किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसान भाइयों, प्याज की खेती के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि प्याज की खेती जिस जगह पर की जाएगी वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्याज की खेती खेत की मिट्टी पर ही निर्भर करती है। किसान भाइयों, अगर खेत की मिट्टी बलुई है, रेतीली है, तो वहाँ पर आप प्याज की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता चेक करने के लिए उसका पीएच मान भी देखना होता है। पीएच वैल्यू अगर उसका 6 से 7.5 के बीच है तो आप वहाँ पर प्याज की खेती आराम से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, एक एक करके जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन तरीक़ों से आप प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप प्याज की खेती करें तो सबसे पहले जल निकासी के लिए अच्छा व्यवस्था आप कर लीजिए। खेत आप ऐसा बनाइए कि उसमें जल निकासी अच्छे तरीके से हो, उसकी नाली अच्छे से बनाइए। इससे क्या होगा, खेत में पानी नहीं लगेगा, क्योंकि किसान भाइयों खेत में पानी लगने से प्याज की खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। प्याज की जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे कि प्याज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और दूसरी बात ये है, खेत को अच्छी तरीके से जोत लें और उसमें सड़ी हुई गोबर डाल दें, जो बायो खाद की तरह काम करेगा। इससे खेत उपजाऊ हो जाएंगे और प्याज की खेती के लिए खेत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है किसान भाइयों कि प्याज की खेती कौन से समय करना चाहिए। प्याज की खेती अगर आप अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच कर रहे हैं तो प्याज की खेती बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पर, क्योंकि किसान भाइयों अक्टूबर और नवंबर का महीना ठंडा महीना होता है और ठंडे माह में प्याज की खेती करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर आप खेती कर रहे हैं तो इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा और अच्छी पैदावार होगी खेतों में। किसान भाइयों, प्याज की खेती के लिए कौन से बीज का चयन करें जिससे कि प्याज की खेती अच्छी हो, तो बीज का चयन उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त जो बीज होते हैं उसका आप चयन कीजिए। मार्केट से अच्छे ब्रांड की बीज लीजिए और उसे आप बोइए। और प्याज की खेती के लिए बुआई पद्धति क्या होनी चाहिए। किसान भाइयों, प्याज की खेती 2 तरीके से बोई जाती है। एक तो बीज सीधे बोया जाता है और दूसरा सेट द्वारा बोया जाता है। सेट द्वारा क्या होता है, कलियां जब निकल जाती हैं तो उसको आप जिस खेत में बोना चाह रहे हैं उस खेत में ले जाकर उसको प्लांटेशन कर सकते हैं। जब प्याज की बुआई हो जाए तो सिंचाई भी आपको कर लेना चाहिए, लेकिन पानी का बहाव रोकने के लिए ज़रूर ध्यान दें, जिससे कि प्याज पर कोई असर न पड़े। 7 से 10 दिनों के अंतराल पर प्याज की सिंचाई आप ज़रूर कर लें। अत्यधिक यहाँ पानी से आपको बचना होगा, क्योंकि प्याज की जड़ें अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो सड़ जाएगा। अगर हम बात करें खाद कौन सी दें प्याज की खेती के लिए, तो किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए आपको NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। पहले खाद की जो डोज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप खुराक डाल सकते हैं। और आप साथ ही साथ जैसे कि जैविक खाद हुआ या गोबर खाद हुआ, ये भी आप डाल सकते हैं। प्याज की खेती के लिए उत्तम माना जाता है। और प्याज को कीट और रोगों से बचाने के लिए जैविक या रासायनिक कीटनाशक का आप प्रयोग ज़रूर करें। प्याज के लिए सामान्यतः जो होता है सफ़ेद मक्खी, तितली और बोरर की समस्या इसमें हो सकती है, तो इसके लिए आपको कीटनाशक का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। अब जब प्याज पूरी तरीके से विकसित हो जाए और उसकी पत्तियां सूखने लगे तो प्याज कर उखाड़ कर उसको आप छाँव में रख लें। और प्याज को छाँव में सुखाने के बाद आप उसका भंडारण सही जगह पर करें। और ये सब अगर सही परिस्थितियां में हो जा रही हैं तो आप समझिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन प्याज की उपज हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्याज की खेती कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 15 से लेकर 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में आप प्याज की खेती अगर कर रहे हैं तो अति उत्तम है। जैसा कि मैंने बताया, अक्टूबर और नवंबर माह के बीच आप कर रहे हैं प्याज की खेती, जो कि ठंडा मौसम रहता है और इस मौसम में प्याज की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो इस महीने में आप प्याज की खेती कीजिए और अच्छा से अच्छा आप उत्पादन लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।